मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। कल हम जो सवाल कर रहे थे उस सवाल को डिटेल मैंने समझाया था और उस सवाल में एक दिक्कत थी, मतलब डिटेल में उसको मैंने समझाया। आज उसको शॉर्ट समझाएंगे और आज पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। एक बार जल्दी से यस सर नो सर लिख दीजिए अगर हैं जिंदा तो। पीयूष, एक बार पार्टनरशिप को 9वां सवाल लगा दियो जो कल था। 9वां सवाल लगा दियो आखिरी में जो कल था। आज जो सुबह आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग इक्वल हो। देखिए कल मैंने ये सवाल आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। इतना डिटेल ना करके शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझते हैं। कह रहा भाई ए और बी समान मात्रा में एक धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जितना पैसा ए ने इन्वेस्ट किया है ना, उतना ही पैसा बी इन्वेस्ट कर रहा है। यानी ए ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया है तो बी ने भी एक्स ही रुपए इन्वेस्ट किया। पक्का। सी ने 3.5 लाख रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हुए। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से ए अपने निवेश को वापसी ले लेता है। यानी 4 महीने बाद सी आया और इसके 4 महीने बाद 4 महीने बाद बी अपने निवेश को वापसी ले लेता है। यानी 4 और 4 8 महीने तक तो रहा बी इस बिजनेस में। उसके बाद बी छोड़ के चला गया तो ए कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सवाल में आपसे ये कहूं कि आप मुझे सिर्फ सी की रेस्पेक्ट में कहानी समझा ना, सी के रेस्पेक्ट नहीं, ए और बी के रेस्पेक्ट में कहानी बताओ क्या होगी, तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर ए और बी के अगर आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहते हो ना, तो भाई एक्स एक्स काटो, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3:2 आ गया। यानी ए और बी जो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे या प्रॉफिट जो बांटेंगे वो 3:2 में बांटेंगे। सी किस में बांट रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ए और बी 3:2 में बांटेंगे। यानी ए को अगर 3 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा तो बी को 2 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा। जबकि सवाल की लाइन में कह रहा है कि ए को 24,000 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा है 24,000। तो मेरे बच्चों, ए का प्रॉफिट में हिस्सा 24,000 रुपए है, तो 3 यूनिट है 24,000, 1 यूनिट है 8,000। तो 2 यूनिट कितना होगा? 8×2 = 16,000। 16,000। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे सर 62,400। 62,400 में से ए का प्रॉफिट कितना है? 24,000 सर। बी का प्रॉफिट कितना है सर? 16,000। तो ए और बी का अगर मैं हटा दूंगा टोटल में से तो किसका प्रॉफिट बचेगा? सी का। आप कहेंगे हाँ। तो 62,400 माइनस करो 2416, 40,000। तो घटाओगे तो बचेगा 22,400। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के सवाल ये कह रहा है कि भैया सी का जो प्रॉफिट है वो 22,400 रुपए है। इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं, हम सिंपली एक स्टेप से ही सवाल को सोल्व कर लेंगे। क्या बेसिक तरीका समझने की कोशिश करिए। बेसिक तरीका यह है कि भैया
टोटल 62,400 रुपए प्रॉफिट था, उसमें से ए का प्रॉफिट इतना था, बी का इतना था, तो ए और बी का प्रॉफिट 40,000 है। तो 62,400 में ए और बी ने 40,000 लिया, तो बाकी किसने लिया होगा 22,400? सी ने। और सवाल यही पूछ रहा है कि भाई सी का प्रॉफिट क्या है। तो मेरे बच्चों इतना डिटेल और इतना लंबा सवाल को ले जाने की जरूरत नहीं थी, एक्स मान के और फिर भाग देने की, हमें ऐसे ही कर लेना था सवाल। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल, ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि को निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। कहता है ए और बी ने 5:6 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया। साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3। कहता है 6 महीने बाद सी आ गया, जितना पैसा बी ने लगाया इसका 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 रुपए लेके। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद आया, जुड़ गया। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये कितने महीने तक बिजनेस में रहा? 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद आया तो 12 में से 6 गया, 6 महीने रहा। ये कितने महीने रहा? ये पूरे 12 महीने रहा। ये कितने महीने रहा? पूरे 12 महीने। क्यों? क्योंकि इनका कुछ काउंट दे ही नहीं रखा था। जब नहीं दे रखा था मतलब दोनों साल साल तक रुके। तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72 और 4 छिक 24। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 और 12 दूनी 24। यानी ये जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 5:6:2 में बांटेंगे। जबकि सवाल में कह रहा है सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 मिले, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600 को। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? टोटल लाभ होगा 5 और 6 11 और 2 13 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हुआ 13 यूनिट। जबकि ए का प्रॉफिट ना सी का प्रॉफिट में ऐसा 2 यूनिट है और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600 को। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू बटे 2, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? गुना 13। अब मेरे बच्चों इस सवाल पे आगे दिमाग दौड़ाते हैं कि इसकी कैलकुलेशन करें ना करें, क्या करें क्या नहीं। तो आप सोच के बताइए आपके हिसाब से क्या तरीका बेस्ट होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ भाई, 1 सेकंड। दिमाग क्या दौड़ाओ? मान लो यहाँ 21,000 की जगह 20,000 भी होता, तो 20,000 का आधा कितना होता? 10। 10 को 13 से गुना करेंगे तो 1,30,000 से तो बड़ा ही उत्तर आना था। आप कहेंगे यार ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। ऑप्शन डी तो मेरा आंसर बैठ रहा है। बोलो भाई, गलत हूं तो बताओ। हाँ है ना? बाकी उन्हें डिजिट से भी जा सकते थे। कह रहा भाई ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:2 के अनुपात में। 3:2 के अनुपात में बिजनेस स्टार्ट किया है। कहता जी जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5% ये डोनेट कर देंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर टोटल प्रॉफिट ये वाली वैल्यू है तो इसका 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 में से 1 भाग तो डोनेट कर देंगे। बचा कितना? 19/20 भाग। तो इतना हिस्सा बांटेंगे ए और बी में। आप कहेंगे हाँ सर इसका मतलब यही है कि भाई टोटल प्रॉफिट का 5% डोनेट कर दिया, मतलब 1/20 डोनेट कर दिया, तो 20 में से 1 डोनेट कर दिया, तो 19/20 भाग इतना रुपया वो बांट लेंगे। कौन? ए और बी। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए को मिला 8,550 यूनिट, 550 रुपए। तो भाई ए को मिला है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,550 रुपए। बहुत बढ़िया। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 3। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं ए और बी को कुल मिला के कितना पैसा मिला है। तो आप कहेंगे 3 और 2 5 यूनिट मिला है। ए और बी को जो पैसा मिला है, ए को 3 यूनिट प्रॉफिट मिला तो बी को 2 यूनिट, यानी दोनों को कुल मिला के 5 यूनिट मिला। जबकि ए को मिला 8,550, तो 3 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट इतना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि कुल मिला के इतना प्रॉफिट बांटा गया है ए और बी में। और हमें यह बात भी समझनी होगी कि जो पैसा हमने बांटा है, जो पैसा हमने बांटा है वो बेसिकली टोटल प्रॉफिट का 19/20 ही है। तो टोटल प्रॉफिट का ये 19/20 है, 8,550 गुना में 5/3। कैलकुलेशन करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकाल देंगे। या फिर आप देसी भाषा में ही इस बात का अर्थ समझे ना, क्यों अंग्रेजी भाषा पढ़ना चाह रहे हो, कि भाई इतना पैसा इनमें बांटा, 5% वो डोनेट कर रहा है, मतलब हर 20 में 1 रुपया डोनेट कर रहा है, तो बांटेगा इन दोनों में कितना? 19। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 19। तो कह रहा है जी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? बस ये सीधा आंसर है। यहां पे वही करोगे, 20 ऊपर ले जाओगे 19 नीचे, सीधा सीधा काम खींच दो। कर लोगे जी?
आ गया ये, करिए मेरे भाई। कहता है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में पैसा लगाया। बहुत बढ़िया जी, 7:5 में पैसा लगाया, यानी ए को 7 यूनिट मिलेगा तो बी को 5 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 15% दान कर रहे हैं। ए का हिस्सा 5,950 है, 5,950। तो मेरे बच्चे ए और बी में जो पैसा बटा वो मिला के कितने यूनिट बांटा है? 12 यूनिट। और इस 12 में ए का हिस्सा कितना है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,950, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7। तो टोटल प्रॉफिट जो ए और बी में बटा है वो है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो ये वो पैसा आ गया जो ए और बी में बांटा गया। ये वो पैसा है मेरे बच्चे जो ए और बी में बांटा गया। लेकिन सच बात ये है समझने वाली कि ए और बी में जो पैसा बांटा गया है ना बाबू, ए और बी में जो पैसा बांटा गया है वो टोटल प्रॉफिट का 15% तो डोनेट ही किया हुआ है। 15% की फ्रैक्शन 5% 1/20, तो 15 3 गुना 3/20, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे अगर 20 था तो उसका 3 रुपए तो डोनेट कर दिया, तो बटा कितना? 20 में से 3 गया मेरे भाई, क्या आया? 17, 17/20। ये वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, मेरा आंसर आ जाए। हाँ है ना? किसी भाई नु कोई दिक्कत हैगा, कोई लोड हैगा इतने तो दसो यार मैनू, नहीं हैगा तो फिर आओ यार। पढ़िए मेरे बच्चे। कहता दो व्यापारी ए और बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ में 30% धनराशि को पुनर्निवेशित कर दिया। शेष लाभ को उन्होंने ए और बी ने आपस में बांट लिया। ए का लाभ 87,500 था, उस कारोबार में कितना लाभ हुआ था? तो मेरे बच्चों सेम वही सवाल है। कहता है ए और बी ने 5:8 के अनुपात में प्रॉफिट बांट लिया। तो भाई ए और बी में टोटल पैसा बटा कितना है? 13 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कितनी? 87,500। 5 यूनिट की वैल्यू है 87,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5। तो भाई ए और बी में टोटल प्रॉफिट बचा बांटा कितना है? 5 और 8 13 यूनिट। तो यानी इतना पैसा मेरे बच्चों ए और बी में बांटा गया है। आप कहेंगे हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और सवाल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12/7 था। हाँ, तो 7 ही यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था ना, ए का हिस्सा था ना, तो 7 ही तो आएगा। देखिए ध्यान से, अब ये वो पैसा आया जो ए और बी ने कुल मिला के बांटा है, लेकिन कह रहा है ए और बी को जो पैसा मिला है ना वो टोटल प्रॉफिट का, कह रहा है जी 30% प्रॉफिट तो हमने दोबारा से बिजनेस में लगा दिया। 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी अगर टोटल प्रॉफिट 10 हुआ था तो उसमें से 3 रुपया तो हमने दोबारा इन्वेस्ट करके दिखा दिया कि भाई हम दोबारा बिजनेस में लगा दे रहे हैं। तो हम बांटेंगे कितना? 7 यूनिट। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हम टोटल प्रॉफिट का केवल 7/10 भाग ही बांट रहे हैं ए और बी में। तो बटा इतना है तो भाग करके सोल्व कर देंगे। अब कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा झोल करने की जरूरत है नहीं, बात आपकी सीधी सीधी पल्ले पड़ जाएगी। कैसे पल्ले पड़ जाएगी? ध्यान दीजिए। 7 से देखो बाबू उड़ाना पड़ेगा। कैसे? 7 एकम 7, कितना बचा? 1। 7 दूनी 14, 7 5 35, 00। ठीक है जी, 5 से काटेंगे 2 आया, 2 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 125 दूनी 250 और 2 0 और गुना में 13। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। अब मेरे भाई आपको ऑप्शन से पकड़ लेना है कि भाई 25 ढाई कितना होता है? 250, और 25 3 75, 250 में 75 जोड़ेंगे तो आएगा 325। तो यानी ये डी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे, कहता भाई ए और बी को प्रॉफिट बांटने का सोचा तो इन्होंने 3:7 के अनुपात में व्यवसाय शुरू किया। अगर टाइम नहीं दे रखा मेरे बच्चे तो इसका मतलब दोनों का टाइम बराबर 12-12 महीने। जब रेशियो निकालोगे तो 12 से 12 कट जाएगा। भाई एक बात हमेशा के लिए समझो, अगर मान लीजिए ए और बी दो आदमी, इसने x रुपए लगाया, इसने y रुपए लगाया, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया। अब मैं कहूं रेशियो निकालो तो 12 से 12 कट जाएगा, x/y रह जाएगा। यानी अगर टाइम सेम है ना तो जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। अब यहां कह रहा है कि भाई 60,000 रुपए प्रॉफिट था साल का, लेकिन 60,000 में कहानी क्या हुई कि हमने पूरा नहीं बांटना। कहता 40% हिस्सा हम दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे। 40% की फ्रैक्शन 2/5,
यानी 5 में से 2 हिस्सा हम री इन्वेस्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 3/5। तो इतने पैसे को हम बांटना चाह रहे हैं किस अनुपात में, 3:7 में। निकाल दो भाई, सिंपल है। देखिए बेसिक सवाल है, वहां मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। अब टाइप चेंज हो गई, अब मैं आराम से पढ़ाऊंगा। करिए, अब से करिए मेरे बच्चे। सचिन कह रहा है गुरुजी कचौड़ी खाओगे, हराम खोर, तेरे बोलने के पीछे सेंस क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। तो लाभ इतना हुआ है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए, बी और सी 3 लोग हैं। पहले इनकी निकाल लो कैपिटल का रेशियो। कैपिटल, पहले कैपिटल का रेशियो निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है ए ने टोटल पूंजी का 1/6 भाग लगाया। कहता है ए ने कुल संपत्ति का 1/6 भाग, बी ने कुल संपत्ति का 1/3 भाग, और सी ने बाकी संपत्ति इन्वेस्ट की। तो मेरे बच्चे करा क्या करो, जब भी ऐसा सवाल बने तो फ्रैक्शन का, तो 6 और 3 का एलसीएम ले लो। कितना आया, 6। तो मान लेते हैं जी टोटल कैपिटल थी 6। तो 6 का 1/6 कितना हुआ, 1। 6 का 1/3 कितना हुआ, 2। तो यानी 6 में से 1 यहां लग गया, 2 यहां, तो 1 और 2 3 लग गया, तो बचे कितने, 3। तो बाकी 3 यूनिट कहां लगेगा, सी पे। तो 1 यूनिट लगेगा ए पे, 2 यूनिट लगेगा बी पे, और 3 यूनिट लगेगा मेरे प्यारे बच्चों सी पे। और कह रहा है कि इन्होंने जो पैसा लगाया है वो किस समय के हिसाब से लगाया, उस पर बात करता है। कहता है ए ने लगाया 1/6 समय के लिए, तो 12 महीने का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 महीने के लिए। बी ने कहता है जी 1/3 समय के लिए, तो 12 महीने का 1/3, 4। और कहता है सी ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर फुल टाइम। फुल टाइम मतलब मेरे प्यारे बच्चों 12 महीने। तो सी ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया। अब हमें चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालें, इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फंडा होता है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट आएगा। तो 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 12 3 36। हाँ जी, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। कैपिटल इनटू टाइम क्या, 1 2 चौक 8, 2 18 36। तो मेरे बच्चों टोटल प्रॉफिट में ए का हिस्सा 1 है, तो बी का हिस्सा 4 है, तो सी का हिस्सा 18। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 23 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 23,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1,000 रुपये। तो कह रहा है बी का लाभ ज्ञात करो। तो बी का हिस्सा 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट 1,000, तो 4 यूनिट 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो कितना हुआ, 4,000 रुपये। बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 4,000 रुपये। बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो कितना है मेरे बच्चों, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये बी का प्रॉफिट में हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों, 4,000। यही हमारा सवाल था। अगले पे आइए। आप करिए, मैं तब तक सवाल की ड्राफ्टिंग कर रहा हूं।
कहता है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, टोटल कैपिटल का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। बी 1/5 भाग, बी 1/5 भाग, और बाकी कैपिटल को सी ने लिया है। तो मेरे बच्चे मैंने तरीका बताया रेशियो निकालने का, 5 और 4 का क्या कर लो 20, एलसीएम आया 20। तो 20 का 1/4 हुआ 5, 1/5 हुआ 4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 में से 5 ए ने इन्वेस्ट किया, 4 बी ने, तो 5 और 4 9, तो 20 में 9 गया 11 सी ने। यानी ए ने कैपिटल 5 यूनिट लगाई है, तो बी ने कैपिटल 4 यूनिट लगाई है, तो सी ने कैपिटल लगाई है 11 यूनिट। हाँ जी, शुभम कह रहा है सीडीएस बैच में मैथ स्पेशल से अलग कंटेंट रहेगा। हाँ थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन वो आपके में मैं वैसे ही कराऊंगा, तो आपको, मुझे नहीं लगता उसमें पैसे लगाने की जरूरत है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट मत करिए। देखिए हम आपसे 1 रुपया भी फालतू नहीं लेना चाहते, आपके काम की चीज लेना चाहते हैं। हाँ, जिस बच्चे को डेडिकेटेडली सीडीएस पढ़ना है वो उसमें आ जाए। अब आइए आगे। अबे हट, अबे हट। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं टाइम की। तो सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 1/4 समय के लिए, तो 12 महीने का 1/4 कितना हुआ 3। ए ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया। बी 1/2 समय, तो 12 महीने का 1/2 कितना हुआ 6 घंटे। और सी ने कहता है पूरे समय के लिए, यानी 12 महीने के लिए पैसा लगाया। तीन एकम तीन, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 11 चौक 44। आपने कहा ये भी सही है। तो मतलब ये जो प्रॉफिट बांटेंगे ये बांटेंगे 5, 8, 44 में। तो कह रहा है 1140 रुपए के प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटेंगे, तो हमारा आंसर होगा 5, 8, 44 के रेशियो में बांटेंगे। 5, 8, 44 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, पढ़ो आराम से सवाल जब तक मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी ने जो प्रॉफिट बांटा है वो 5, 3, 2 के अनुपात में बांटा है प्रॉफिट को। 5, 3 and 2, ये गलत लिखा हुआ भाई, नहीं 5, 3, 12 के अनुपात में प्रॉफिट बांटा है। कहता है प्रॉफिट जो बांटा है वो 5, 3, 12 के अनुपात में बांटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो है 5:3:12। 5, 3, 12 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटा है। और कहता है इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो करी है 5:6:8 के अनुपात में। कैपिटल जो इन्वेस्ट की है, कैपिटल जो इन्वेस्ट की है 5:6:8। कैपिटल जो इन्वेस्ट की है मेरे प्यारे बच्चों 5:6:8 के अनुपात में निवेश किए। तो मेरे बच्चे कह रहा है कि टाइम का रेशियो बताइए। तो आपको याद होगा मैंने बताया था टाइम जो होगा वो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होता है। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे तो 5/5 करोगे, 3/6 करोगे, और 12/8 करोगे। काटोगे तो यह आएगा 1, यह आएगा 1/2, यह आएगा 4×3=12, 4×2=8, 3/2। अब मेरे बच्चे 2 से सबको गुना कर दोगे तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 3 आएगा। तो आंसर आया 2, 1, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 2, 1, 3, 2, 1, 3, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ।
क्लियर है भाई? आई कह रहा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग का दावा करा। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया लेकिन 1/3 प्रॉफिट का क्लेम किया। और सी ने इतने रुपए 8 महीने के लिए लगाए, तो बताओ ए और बी ने कितना पैसा लगाया। तो कैपिटल का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों चाहिए। कैपिटल की बात हो रही, कैपिटल का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो इजीली निकाला जा सकता है, टाइम के बारे में भी साफ सुथरा बोला हुआ है। आइए मेरे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है? कहता है भाई ए जो है उसने टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग का दावा किया है ए ने। बी ने टोटल प्रॉफिट का 1/3 प्रॉमिस किया है, मतलब क्लेम किया है। तो करो क्या कि 8 और 3 का एलसीएम ले लो, 24। ये मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट 24 है। आप कहें ठीक है जी, अगर मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट 24 है तो 24 का 1/8 कितना बना? 3। और 1/3 कितना बना? 8। तो मैं ये कहूंगा कि भैया 24 का 1/8 भाग तो ए को मिला और 1/3 भाग मिला बी को। बिल्कुल ठीक है। बाकी हिस्सा सी को लिया, तो 24 में से 8 और 3 11 चला गया, तो बचा कितना? 13। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3, 8 और 24, 3, 8 और 13, 3, 8 और 13 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? मेरे बच्चों इस बात को समझो कि प्रॉफिट का हिस्सा है 3, 8 और 13, यानी ए बी और सी जो प्रॉफिट बांट रहे हैं 3, 8 और 13 बांट रहे हैं। हाँ जी। अब इन ये टाइम किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आ जाइए। तो टाइम ए 4 महीने के लिए लगा रहा है, बी 6 महीने के लिए लगा रहा है, जबकि सी 8 महीने के लिए लगा रहा है। यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ये टाइम का रेशियो आ गया, मुझे चाहिए कैपिटल का रेशियो। कैसे निकले कैपिटल का रेशियो? तो आप जानते हैं कैपिटल होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। हाँ जी, करते हैं कोशिश, जरा लगाते हैं बुद्धि। तो प्रॉफिट था 3, टाइम है 2, 3/2। यहाँ प्रॉफिट है 8, टाइम है 3, और मेरे बच्चे प्रॉफिट है 13, टाइम है 4। तो क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। कितना आया? 12। 12 से सबको गुना कर दो। इधर भी क्यों गुना करते हैं सर 12 से? ताकि बटे वाली चीज हट जाए। तो देखिए इसका फायदा ये, 2 छिक 12, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 13 तिया 39। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कैपिटल 18 है तो बी की कैपिटल 32 है तो सी की कैपिटल 39 यूनिट है। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है जी यहां तक? अरे मेरे भाई, ए ने 4 महीने लगाया ढक्कन, ए ने 4 महीने लगाया, बी ने 6 महीने लगाया, सी ने 8 महीने निकाल लगाया। तो हरामखोर रेशियो लेना नहीं आ रहा क्या? 2, 3, 4 बातें बना रहे हो। अब देखिए अगला सवाल, अगला पॉइंट इसका। अगर आप इतनी बात तक पहुंच गए कि इनकी कैपिटल का रेशियो आपके पास आ गया, तो कह रहा है ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई। तो भाई सी ने कितनी कैपिटल लगाई है? 39 यूनिट। तो 39 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 1560 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब पूछ रहा है ए की कैपिटल बताओ, तो 18 गुना 40, 720, ये 32 गुना 40, 1280, 720। आइए मेरे बच्चे करिए इस सवाल को।
आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पे लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है और बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रखे कि अगर ए जो है वो 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है किराए के। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ जगह किराया दिया जाता है, कुछ जगह प्रॉफिट बांटा जाता है। किराया और प्रॉफिट लगभग सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते। तो आइए समझते हैं। ए और बी दो लोग हैं। अभी तक हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते थे, अब हम रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, किराए की। एक ही बात है। तो आखिरी लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल में कह रहा है इफ ही पेज 3/2 मोर देन ए से 3/2 गुना अधिक। मतलब ए अगर 2 किराया दे रहा है तो बी 3 किराया अधिक दे रहा है, मतलब 5 किराया दे रहा है। मतलब ए ने अगर 2 यूनिट किराया दिया है मेरे बच्चों, तो बी ने किराया दिया 5 यूनिट। आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई, ये रेंट का रेशियो। अब बात करते हैं टाइम की, कि इन्होंने टाइम कितना लगाया। तो सवाल में कह रहा है कि ए ने 8 महीने यूज किया है जबकि बी 2 महीने यूज करना चाहता है, तो टाइम का रेशियो 4:1। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का रेशियो आ गया, रेंट का रेशियो आ गया। अब हमें रेशियो किसका निकालना चाहिए? यूसेज का। याद होगा ना, आपको बताया था प्रॉफिट हमेशा यूसेज के रेशियो में बांटा जाता है ना, सॉरी, रेंट हमेशा यूसेज के हिसाब से बांटा जाता है कि भाई, और यूसेज क्या होता है कि कितना प्रयोग कितने समय के लिए हो। हाँ है ना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां हमें ये दे रखा है कि हमने 2 रुपए दिया है और कितने महीने में? 4 महीने में। तो कितना प्रयोग किया होगा? तो यूसेज हो जाएगा रेंट अपॉन टाइम, तो 2/4। यहां बात करें तो 5 रुपए रेंट दिया 1 महीने में, तो 5/1, तो ये आ गया यूसेज का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2:5:1 आया। रेशियो सेट करेंगे 2 से दोनों तरफ गुना, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ यहां पे कि अगर ए ने 1 गाय रखी है तो बी ने 10 गायें रखी होंगी, जबकि सवाल में कह रहा है ए ने गाय रखी है इसमें मात्र 100। तो 1 यूनिट 100 गायों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 यूनिट 10 गुना 100 1000 गायों को रिप्रेजेंट करें। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन विश्वास मानिए, एक दो बार जब दोबारा से इस सवाल को बढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, आप एग्जैक्टली ठीक जगह पहुंचेंगे, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो रेंट रेशियो लगभग एक ही तरीके से डिफाइन हो जाता है। आइए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, कहता है ए ने एक व्यवसाय में 375 रुपए ज्यादा लगा दिए बी से। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी निवेश की है, और जो प्रॉफिट हुआ है 125 रुपए का, उसमें ए और बी का हिस्सा दे रखा है। देखो मेरे बच्चे, कहता है ए और बी का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी कहानी ये कह रहा है भाई टोटल प्रॉफिट है 125 रुपए। कुल लाभ में से बी ए को बी से 75 रुपए ज्यादा हुआ है, यानी बी को अगर एक्स रुपए लाभ हुआ है तो ए को एक्स प्लस 75 रुपए लाभ हुआ है। आप कहेंगे हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इसमें दो राय नहीं। सवाल में कह रहा है कि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा लाभ मिला। इफ द शेयर ऑफ ए इज 75 रुपीज मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 125, यानी टोटल 125 का प्रॉफिट हुआ, उसमें ए का हिस्सा बी से 75 रुपए ज्यादा है।
सोल्व करोगे एक्स और एक्स, 2x 75 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 25 और x की वैल्यू 25 आ गई, तो a का प्रॉफिट हिस्सा 25 75 100 और b का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ 25। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहां इनका रेशियो निकालें तो आएगा 4:1। यानी एक्चुअल में ए और बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 4:1 में बांटा गया है। ए और बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। हाँ है ना, ए और बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो 4:1 है। 4:1 है। ए और बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 4:1 है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ए और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 4:1 है। इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है ए ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया जबकि बी ने 4 महीने, तो इनके टाइम का रेशियो 2:1। दोबारा ना पूछना 2:1 कैसे आया, छोटी सी बात बिना बकवास। तो इन्होंने जो टाइम लगाया 2:1 के रेशियो में लगाया। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कैपिटल होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो भैया प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो, कहो तो डायरेक्ट कर दें। 4 को 2 से भाग दोगे 2 ही आएगा, 1 को 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा। यानी इसका मतलब ए ने 2 यूनिट कैपिटल लगाई होगी तो बी ने 1 यूनिट कैपिटल लगाई होगी। ए ने 2 लगाई तो बी ने 1 लगाई, तो ए ने बी से कितनी ज्यादा कैपिटल लगाई, 1 यूनिट ज्यादा कैपिटल लगाई। यानी ए और बी ने जो कैपिटल लगाई उसका डिफरेंस है 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है क्या कि ए ने एक व्यवसाय में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए पुट्स ₹375 मोर इन ए बिजनेस देन बी, यानी बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। तो भाई 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 375 रुपए को। यानी अगर यूनिट वाइज आए तो ए ने 2 यूनिट लगाया तो बी ने 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 375, तो 1 यूनिट 375 रुपए, तो बी की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट, तो 2 गुना 375, 375 गुना 2 करेंगे, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 750 रुपए। यानी मेरे बच्चों ए का इन्वेस्टमेंट 750 और बी का इन्वेस्टमेंट 375 है। तो पूछा ए की इन्वेस्टमेंट ज्ञात करो, तो ए का इन्वेस्टमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों 750, ऑप्शन सी। बहुत बेहतरीन, समझदार, सुंदर। अब इसी तर्ज पे अगला सवाल आते हैं। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए ने बी से इतने रुपए ज्यादा लगाए, बी ने पूंजी 7 महीने के लिए जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 रुपए टोटल प्रॉफिट था
कहता 358 रुपए था टोटल प्रॉफिट, उसमें ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा है। 42 रुपए ज्यादा मतलब ए का हिस्सा बी से, तो इसका एक्स है तो ए का एक्स प्लस 42 जोड़ेंगे भाई तो 2x बराबर 358 में 42 के 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 1, 316। तो x की वैल्यू आई 158। 158 में 142 जोड़ा ये 200 आया और ये आया 158। यानी मोटे तौर पे अगर इनके प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो 100 अनुपात 2 7 14, 2 9 18 79 है। यानी ए और बी जो प्रॉफिट बांटेंगे ना वो बांटेंगे 100 अनुपात 79 में। अच्छा, इस बात को एक्स माने बिना भी आप जल्दी से कर सकते हैं। सीधा क्या करना है, 358 में से जो ज्यादा मिला वो घटा दो और फिर 2 से भाग दे दो, वरना सिंपली ऐसे कर जाओ। अब सामने आइए सवाल पे। भाई एक बात बताइए, हमें ए और बी के प्रॉफिट का हिस्सा आ गया कि सर 100 अनुपात 79 है ए और बी के प्रॉफिट का हिस्सा। ए और बी के प्रॉफिट का हिस्सा है 100 अनुपात 79, जबकि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके टाइम का रेशियो भी दे रखा है। कह रहा है ए ने 4 महीने के लिए ना 4 महीने के लिए पैसा लगाया जबकि बी ने 7 महीने के, तो रेशियो आया 4:7। टाइम का रेशियो 4:7। अब हमें चाहिए कैपिटल का रेशियो, तो कैपिटल रेशियो होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। आइए मेरे बच्चे देखो, 100 को 4 से भाग दोगे तो आएगा 25 और 79 को 7 से भाग दोगे तो यही रह जाएगा 79 अनुपात 7, 79/7। बटे खत्म करना है मेरे बच्चे, तो बटे खत्म कैसे होगा, 7 से दोनों तरफ गुना, तो 25 7 175 अनुपात 79। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए की कैपिटल 175 है तो बी की कैपिटल 79 है, तो ए ने बी से कितना ज्यादा कैपिटल लगाया है, 96 यूनिट ज्यादा। यानी ए ने बी से 96 यूनिट ज्यादा लगाया, जबकि सवाल में कह रहा है 768 रुपए ज्यादा लगाया। तो 96 यूनिट 768 रुपए, तो 8 चौक 32 ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है। तो कह रहा है ए की कैपिटल बताओ, ओहो गलत हो रहा है। ए की कैपिटल बताओ तो 175 गुना 8, बी की कैपिटल बताओ तो 79 गुना 8। अब हमसे पूछा बी द्वारा लगाई गई संपत्ति ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे 632 मेरा आंसर आ जाएगा। 79 गुना 8, 632 मेरा आंसर आ गया। कैसे निकालें, सोचो 80 होता तो 80 गुना 8 640, एक कम 8 कम ही हो गया, तो 640 में 8 गया 632 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे भाई, हाँ है ना, किसी भाई नु कोई लोड है थे तो दसो यार मैनू, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी व सी 3 साझेदार हैं। ए टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी और सी में बराबर बराबर बांट देता है। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा 450 रुपए बढ़ जाता है। तो बी और सी की प्रत्येक की पूंजी ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, जब
टाइम यानी समय ना दिया हो या कांस्टेंट हो तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट ही रेशियो ऑफ कैपिटल होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर टाइम ना दे रखा हो या टाइम कांस्टेंट हो दोनों जगह कि भाई यहां पे भी 100 महीने लगे, यहां पे भी 100 महीने, यहां 12 महीने तो यहां 12 महीने, यहां 10 महीने तो यहां पे भी 10 महीने, जब टाइम ना दे रखा हो या टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा। क्यों? मान लीजिए ए बी और सी ने ए बी और सी ही कैपिटल लगाई, इसने ए लगाई, इसने बी, इसने सी, इसने भी एक्स महीने के लिए लगाई, इसने भी एक्स महीने के लिए, इसने भी एक्स महीने के लिए, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? कटता चला जाएगा। तो आएगा भी क्या? ए बी सी। प्रॉब्लम पल्ले पड़ गई आपको। क्या पल्ले पड़ी? कि सर जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा और इसका उल्टा भी, और इसका उल्टा भी। उल्टा उल्टा माने वाइस वर्षा। इसका वाइस वर्षा भी, उल्टा भी। मतलब अगर टाइम फिक्स हो, टाइम कांस्टेंट हो या दे ही ना रखा हो, तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा और जो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। सीधी बात, बिना कोई बकवास। अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है ए बी और सी 3 साझेदार हैं। आप उम्मीद है सवाल को समझ गए होंगे, लैंग्वेज पढ़ ली होगी। अब मुझे लैंग्वेज छोटी करनी है, तो अब पल्ले पढ़ाते हैं बात को आगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग प्राप्त करता है। ये लैंग्वेज है। कहता है ए बी और सी 3 साझेदार है। कहता है जी ए टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग ले रहा है। तो ए अगर प्रॉफिट का 5/8 भाग ले रहा है तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये भी हुआ कि एक कैपिटल में भी 5/8 भाग ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि टाइम तो दे नहीं रखा, तो टाइम फिक्स है, तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का। यानी ए को अगर प्रॉफिट में 5/8 हिस्सा मिला है ना, तो ये इसी वजह से मिला होगा क्योंकि टोटल कैपिटल में उसने इन्वेस्ट भी 5/8 किया होगा। आप कहेंगे सही बात है। अब कह रहा जी कुछ प्रॉफिट था। मान लेते हैं टोटल कैपिटल जो थी, टोटल कैपिटल जो थी वो 100 यूनिट थी। आप कहेंगे ठीक है, कुल संपत्ति 100 यूनिट थी, ठीक है। तो कह रहा है जी पहले प्रॉफिट हो रहा था 4%, तो 100 का प्रॉफिट कितना हो रहा होता? 4%, यानी 4 यूनिट प्रॉफिट रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे नियम ये है कि हर प्रॉफिट का क्वेश्चन कटिंग हो रहा है, लेकिन पिछले सवाल में समझा तो दिया था भाई। ये पिछले वाली स्लाइड में पूरा सवाल पढ़ाया तो है। अगर अब प्रॉफिट 4 यूनिट हो रहा है तो ए का हिस्सा तो 5/8 ही रहेगा, तो 4 का 5/8 रहेगा ए का हिस्सा। बिल्कुल सही। यानी यहां पे ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा? 20/8 यूनिट। अब कह रहा है जी प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 4 से 9 हो गया, तो 100 का 9%, 9 यूनिट प्रॉफिट हो गया। लेकिन नियम अभी भी वही है कि भाई टोटल प्रॉफिट का 5/8 ही हिस्सा ए का अभी भी रहेगा। तो ए को अब कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा? 45/8। यानी ए को पहले मिल रहा था 20/8, अब मिल रहा है 45/8। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ए को पहले से अब कितना ज्यादा मिल रहा है? तो भैया 45/8 मिल रहा है। पहले मिल रहा था 20/8,
तो सर मतलब ये है कि ए को पहले से 25/8 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, यानी इतना यूनिट प्रॉफिट वो ज्यादा कमा दे रहा है। एक बार इतनी बात पढ़िए, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बार इतनी बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे चर्चा करेंगे। बढ़ा जाए आगे। अब देखिए मेरे दोस्त, कहानी यह है कि हम इस बात को फाइंड आउट करने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं। ये चीज तो हम सीधी सीधी निकाल सकते हैं। कैसे? भाई हमें यह पता है कि ए को हर बार जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5/8 हिस्सा मिलेगा। और यहां कह रहा है कि ए की इनकम 450 रुपए बढ़ गई। बढ़ गई क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया। कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 5 रुपए बढ़ गया। तो हर बढ़े हुए का भी तो 5/8 हिस्सा ए को मिलेगा ना। भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा 5/8 है। आज जितना प्रॉफिट है उसका 5/8, कल और बढ़ जाएगा उसका भी 5/8, यानी बढ़े हुए का भी तो 5/8 उसका हिस्सा बढ़ रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो हम सीधी सीधी भी दिमाग लगा सकते हैं कि भैया टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट बढ़ गया, तो 5 का 5/8 यानी 25/8 यूनिट इसका प्रॉफिट बढ़ गया। सिंपल। तो इतना लंबा ना ले जाके सिंपल शब्दों में अर्थ समझेंगे कि भाई यहां प्रॉफिट 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का भी तो 5/8 हिस्सा ए का बढ़ेगा, यानी ए का प्रॉफिट की कमाई 25/8 यूनिट बढ़ गई। कब? जब टोटल कैपिटल 100 यूनिट है। तो 25/8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 450 रुपए को। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू आएगी 450/25/8। ठीक है जी। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 200, 25 आटे 200, 18 × 8 करेंगे। मत काटो, बस इतना ही छोड़ दो। 25/8 आया, 8 पलट के ऊपर ले जाओ, काटो मत, बस इतना ही छोड़ दो। बाकी मारो गोली, इतनी बात समझ लो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। मैं जानना चाहता हूं टोटल कैपिटल कितनी होगी। टोटल कैपिटल कितनी होगी? कुल पूंजी कितनी होगी? तो 100 यूनिट थी। एक यूनिट की वैल्यू इतनी, 450/25 × 8। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। आपने कहा जी सही है, समझ में आ गया। एक बार साथ बात को समझिए दोबारा से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई प्रॉफिट में उसकी इनकम 25/8 यूनिट बढ़ी, जो 450 थी। तो एक यूनिट की वैल्यू 450/25, 8 पलट के ऊपर, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मेरा सवाल हो गया। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अब उसकी टोटल कैपिटल निकाल दी हमने, इतनी है। टोटल कैपिटल निकाल दी, इतनी है। ये आ गई जी हमारी टोटल कैपिटल। अब सवाल ने कहा था कि भाई टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 5/8 हिस्सा लेगा ए, और बाकी प्रॉफिट बी और सी में बांट दिया जाएगा। तो 5/8 ए ने ले लिया, तो बी और सी ने कितना लिया होगा? 3/8। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बच्चे अगर बी और सी का प्रॉफिट में हिस्सा 3/8 है, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि इनका कैपिटल में हिस्सा भी 3/8 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो 8 से 8 उड़ाया, 25 चौक 100 आया, 4 तिये 12 आया, 12 को इससे गुना करेंगे 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54। इसका मतलब बी और सी की टोटल कैपिटल 5400 रुपए। बी और सी की कुल इनकम, बी और सी की कुल पूंजी, मेरे प्यारे बच्चों बी और सी की कुल पूंजी 5400 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों बी और सी की कुल पूंजी 5400 रुपए। बी और सी की कुल पूंजी 5400 रुपए। इसका मतलब स्पष्ट हुआ मेरे भाई, बी और सी की कुल पूंजी 5400 रुपए। और सवाल ने कहा था कि भाई बी और सी बराबर बराबर प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो इसका मतलब बी और सी ने कैपिटल भी बराबर बराबर लगाई होगी। तो 5400 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 2700 रुपए बी ने लगाए होंगे और 2700 रुपए ही सी ने लगाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बी और सी ने 2700 रुपए हर एक ने लगाया। ये इस सवाल का आंसर है। बहुत बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, बट कोशिश करते हैं इससे जस्ट अगले वाला सवाल पल्ले पड़े। करिए कोशिश।
आइए मेरे भाई, कह रहा है एबीसी 3 साझेदार हैं, ए को टोटल प्रॉफिट का 2/7 हिस्सा मिलता है। तो मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं कि भाई टोटल जो कैपिटल है, आपको समझाने के लिए वो 100 यूनिट मान लेता हूं कि भाई टोटल कैपिटल 100 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। कहता है जी ए, बी और सी 3 साझेदार है, टोटल प्रॉफिट का 2/7 हिस्सा ए को मिलता है। ए को 2/7 हिस्सा मिलता है, ए गेट 2/7 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो इसका मतलब कुल संपत्ति का भी 2/7 भाग ए ने इन्वेस्ट किया होगा, और बाकी भाई 2/7 अगर हटा दें तो 7 में से 2 भाग ए ने इन्वेस्ट किया, तो बाकी 5 भाग किसने किया? बी और सी ने। और कह रहा है शेष भाग बी और सी बराबर बराबर बांटते हैं, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज शेयर्ड बाय बी एंड सी इक्वली। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि अगर प्रॉफिट 10% से 15% बढ़ जाए, तो मेरे भाई 100 यूनिट का 10%, पहले प्रॉफिट 10 था, अब 15 हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट जो प्रॉफिट बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ ए के खाते में भी जाएगा, बी के खाते में भी, सी के खाते में भी। तो इस 5 यूनिट का ए को कितने बढ़ोतरी मिलेगी? 2/7 भाग की बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि ए को हर प्रॉफिट का 2/7 भाग मिलता है। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए को जो इनकम बढ़ रही है वो 2 यानी 5 का 2/7 यूनिट नहीं, कितनी बढ़ रही है? 240 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 240/5 गुना 2, और ये 7 बटे में लिखेंगे पलट के ऊपर, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इतनी आ गई। अब आपसे सवाल में पूछेगा क्या कि भैया आपने ये हिस्सा निकाल दिया, मान लो निकाल दिया, तो ये बताओ टोटल कैपिटल कितनी बनी? तो 1 यूनिट इतना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट इतना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240 गुना 7 बटे 5 गुना 2। ये आ गई टोटल कैपिटल। अब हमको समझना ये है मेरे बेटे क्या, कि भाई अगर टोटल कैपिटल इतनी है, तो सवाल ने खुद ही कहा था कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा 2/7 है, तो बाकी बी और सी का है, तो यानी बी और सी को 5/7 प्रॉफिट मिलता होगा। और अगर 5/7 प्रॉफिट मिल रहा है, तो इन्होंने कैपिटल भी 5/7 ही लगाई होगी। तो ये टोटल कैपिटल था, इसका 5/7 ही भाग इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। 7 से 7 काटा, 5 से 5 दूनी 10 से 0 उड़ा दिया, 24 5 120, यानी बी और सी की टोटल कैपिटल आ गई 12,000। और उसने कहा था कि भाई बी और सी बराबर प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने कैपिटल भी बराबर लगाई होगी। तो 6,000 रुपए बी ने लगाया होगा, और 6,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों सी ने लगाया होगा। ये मेरा आंसर हो गया। 6,000 रुपए बी ने इन्वेस्ट किया होगा, और 6,000 रुपए सी ने इन्वेस्ट किया। दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। तो चलिए मेरे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल आपसे मिलेंगे। और कल पार्टनरशिप अभी कितने सवाल रह गए देख लेता हूं, आज खत्म होने के चांसेस हैं कि नहीं है। 1 2 नहीं होंगे, स्लीपिंग पार्टनर के है ना, लंबी टाइप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे, है ना। आज पूरा खत्म होगा नहीं, और फिर आखिरी में खींचातानी करें उसका फायदा नहीं। तो बाकी मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। भाई सारे बच्चे ज्योमेट्री की क्लास रहती है, उसमें आप शामिल होना चाहे तो यूट्यूब सेशन पे 11 बजे रहती है, तो आप उसमें शामिल हो लिया करें।